धर्म की स्थापना के लिए लड़े जा रहे उस महायुद्ध में अचानक एक ऐसा नाम सामने आता है जिसका संबंध सीधे अयोध्या और रघुकुल से जुड़ा है। एक ऐसा राजा जिसकी रगों में श्री राम का रक्त प्रवाहित हो रहा हो, जिसने पांडवों को खुली चुनौती दी। यह केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि युगों के टकराव की कहानी है। त्रेता और द्वापर का अद्भुत संगम है। आखिर कौन था वह वीर? क्यों उसने धर्म के पक्ष में खड़े पांडवों का साथ नहीं दिया? और कैसे उसका अंत महाभारत के सबसे भयावह दिन में हुआ? इस रहस्य से भरी कथा को जानकर आप भी चौंक उठेंगे। श्री राम के वंश में एक ऐसा योद्धा था जिसका नाम सुनकर मन में सवाल उठते हैं। क्या वाकई रामायण के महान रघुकुल का कोई वंशज महाभारत के उस भयंकर युद्ध में शामिल हुआ था, और वो भी पांडवों के खिलाफ? जी हाँ, यह कहानी है बृहद्दल की, जो श्री राम के पुत्र कुश की कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुए थे, लेकिन लोग उन्हें श्री राम का पोता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वंश की महिमा में राम का नाम ही सबसे ऊपर चमकता है। ये किस्सा रहस्य से भरा है, हैरत अंगेज है और सस्पेंस से भरा हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो रघुकुल का धर्मपरायण खून था, दूसरी तरफ कौरवों का साथ, और अंत में पांडवों के ही हाथों मौत। आइए इस अनोखी गाथा को शुरू से जानते हैं, जहां हर मोड़ पर आश्चर्य छिपा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कहानी को पूरा जानें। कल्पना कीजिए, रामायण के बाद समय बीतता गया, फिर भी श्री त्रेता युग कृष्ण से ने द्वापर युग इनमें में से आ किसी गया और का नहीं, इक्ष्वाकुश केवल अर्जुन वंश का की सारथी राजधानी बनना क्यों चुना? अयोध्या में अद्भुत क्या यह केवल बृहद्दल इसलिए सिंहासन था पर कि विराजमान थे? अर्जुन श्रेष्ठ विष्णु पुराण धनुर्धर और थे, भागवत पुराण बताते या हैं इसके कि वे पीछे श्री राम कोई के ऐसा ज्येष्ठ रहस्य पुत्र छिपा था कुश के वंश जिसे में आए जानकर थे? आज भी मन लगभग 30 से विस्मय से 32 भर पीढ़ियों उठता बाद। है। कुछ स्रोत कहते महाभारत हैं युद्ध में 28वीं श्री कृष्ण पीढ़ी, ने कुछ अर्जुन का और कुछ सारथी बनने का 31-32, चुनाव कई लेकिन बात एक महत्वपूर्ण ही है, कारणों से वे किया था। रघुकुल के ये आखिरी कारण प्रमुख प्रतिनिधि केवल थे। युद्ध नीति कौशल से राज्य के संबंधित नहीं शक्तिशाली थे, नरेश थे, बल्कि जिनकी गहरे युद्ध विद्या में आध्यात्मिक महारत और थी, दार्शनिक जो हर सिद्धांतों प्रकार पर के भी अस्त्र आधारित थे। शस्त्र में निपुण थे, सबसे पहला और कारण, जिन्होंने अपने अर्जुन पूर्वजों एक राम, असाधारण रघु, धनुर्धर थे। भागीरथ, हरिश्चंद्र की तरह ही धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां फैसला आसान नहीं था। क्या होगा जब धर्म का पुत्र अधर्म के साथ खड़ा हो जाए, जो इस कहानी में रोमांचक बनाता है। महाभारत युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। कौरव और पांडव दोनों तरफ से राजाओं को अपने साथ मिलाने की जंग छिड़ गई। पांडवों को उम्मीद थी कि धर्म के पक्ष में होने से सभी उनके साथ होंगे, लेकिन ज़्यादातर राज्य कौरवों की ओर झुक गए, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अयोध्या, श्री राम की नगरी, भी कौरवों के साथ खड़ी हो गई। जी हाँ, बृहद्दल ने कौरवों का साथ चुना। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या कोई गहरा राज था? क्या कोई पुराना बैर था जो समय के साथ दब गया था, लेकिन युद्ध की आग में फिर भड़क उठा? यहाँ आता है वह मोड़ जो दिल को चीर देता है। सब कुछ शुरू हुआ राजसूय यज्ञ से। युधिष्ठिर ने जब विश्व विजय का संकल्प लिया तो अपने भाइयों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। भीम गए पूर्व की ओर और उनकी विजय यात्रा में अयोध्या भी आई। बृहद्दल ने युद्ध किया, लेकिन भीम की शक्ति के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अयोध्या पांडवों के अधीन हो गई। यह अपमान रघुकुल के गौरवशाली राजा के लिए असहनीय था। क्या कोई राजा सह सकता था कि उसकी राजधानी पर किसी और का झंडा लहराए? बाद में कर्ण की दिग्विजय यात्रा ने भी बृहद्दल को कौरवों की ओर मजबूर किया, लेकिन असली वजह वह पुराना घाव था, भीम द्वारा हराया जाना। बृहद्दल ने ठान लिया कि पांडवों को सबक सिखाना है, और महाभारत के मैदान में वे कौरव सेना के साथ उतरे। पांडवों को ललकारा, जैसे कह रहे हों, अब देखो
रघुकुल का प्रताप क्या होता है। कुरुक्षेत्र का मैदान लाल हो रहा था। हर रोज लाखों योद्धा मर रहे थे। बृहद दल महान योद्धा थे। भीष्म ने उन्हें रथी दर्जा दिया था, लेकिन उनकी शक्ति इससे कहीं ज़्यादा थी। वे अकेले पांडवों को चुनौती दे सकते थे, लेकिन एक रहस्य और है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्होंने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कृष्ण स्वयं राम के अवतार थे और शायद वंश की गरिमा बचानी थी, या फिर कोई और गहरा कारण था। यह सवाल मन में कौंधता रहता है। युद्ध का 13वां दिन आया। द्रोण ने चक्रव्यूह रचा। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने व्यूह भेदा, अंदर घुसे और एक के बाद एक कौरव योद्धाओं को धूल चटाई। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा सबने मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। इसी बीच बृहद दल भी आए। अभिमन्यु और बृहद दल का आमना सामना हुआ। तीरों की बारिश, धनुष की टंकार और फिर एक निर्णायक वार। अभिमन्यु के तीक्ष्ण बाण ने बृहद दल के सीने को चीर दिया। रघुकुल का वह शक्तिशाली राजा वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु ने श्री राम के वंशज को मार दिया। क्या यह संयोग था या नियति? क्या कृष्ण की लीला में यह भी शामिल था कि राम के वंशज को उनके ही अवतार के पक्ष में लड़ने वाले के हाथों मौत मिले? बृहद दल की मौत के बाद अयोध्या का क्या हुआ, वंश कैसे चला, यह अलग कहानी है। लेकिन यह किस्सा हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ राम का धर्म, दूसरी तरफ युद्ध की मजबूरियाँ। क्या बृहद दल अधर्म के साथ थे या सिर्फ अपमान का बदला ले रही थी? क्या पांडवों का वह पुराना अपराध उन्हें कौरवों तक ले गया और अंत में अभिमन्यु के हाथों मौत? क्या यह राम कृष्ण की लीला का हिस्सा था? यह महाभारत का एक ऐसा रहस्य है जो आज भी मन को कुदेरता है। श्री राम का वह वंशज जिसने पांडवों को ललकारा लेकिन अंत में वीर गति पाई। अगर यह कहानी आपको हैरान करती है तो सोचिए, इतिहास कितने ऐसे छिपे हुए किस्सों से भरा है जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आपको यह कहानी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत रहस्य को जान सकें। आपके मन में इस कथा से जुड़ा कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रहस्यमय और रोमांचक पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।